हर माता पिता को भी अच्छे कार्य करना चाहिए। अपने सभी बच्चों को जिसका जितना हिस्सा बनता है उसको बंटवारा सही कर दीजिए। एक बच्चे के मोह में पड़ करके दो बच्चों का नुकसान करने वाले माँ बाप अपने कर्मों की कलम को गलत चला रहे हैं, उनका भाग्य बिगड़ेगा। और जिसके मोह में पड़ करके सब प्रॉपर्टी दे दिया है वो भी उनका साथ नहीं देगा। तुम्हारी आत्मा ये शरीर और संसार को छोड़ करके जब यहाँ से विदा होगी, आगे तुम्हारे ही कर्म तुम्हारे साथ होंगे और उसी से तुम दुख सुख पाओगे। इसलिए कृपा करके अपने सभी बच्चों को उनका उनका हिस्सा दे दीजिए और बच्चों को जिंदगी जीने का मौका दे दीजिए। जय। बहुत बुढ़ापे तक चाबी का गुच्छा अपने हाथ में पकड़े मत रहो। सब बापों से यही कहना है, गुरुओं से भी यही कहना है, जल्दी से अपने जगह पर उत्तराधिकारी का चुनाव करिए, नहीं तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो ये चेले फिर लट्ठम लट्ठा करेंगे। कितने गुरु लोग भी चिपक जाते हैं, अरे उठ नहीं पाते, चल नहीं पाते, पड़े रहते, सड़े रहते, अड़े रहते, कड़े रहते, बड़े रहते, लेकिन किसी का चुनाव नहीं करेंगे। मैंने धर्माधिकारी भी चुन दिया है, थोड़े दिन में उत्तराधिकारी भी चुन दूंगा। मैं दमदार रहूंगा तभी चुन दूंगा। और उसके बाद उसको भी बता दूंगा 5-10 साल तू रह उत्तराधिकारी, और उसके बाद तू भी चुन दे, छुट्टी पा। इसमें है क्या, लड्डू रखा। जिसके ऊपर बोरा लाद दोगे उसी गर्दन टूटेगी। ये कोई महंत बनना आसान है? पूछ लो लक्ष्मण साहब से, राम साहब से, इसमें जितने महंत हैं उनके दिल पर हाथ धर के पूछो क्या हाल है, तो कहते लोड ज्यादा है, लोड है। और याद रखना, आश्रम का लोड भी हर व्यक्ति संभाल नहीं सकता है। जिसमें त्याग होगा, वैराग्य होगा, ब्रह्मचर्य होगा, संयम नियम होगा, वही आश्रम को चमका सकता है। और गृहस्थ आश्रम को भी वही आगे बढ़ा सकता है। जो व्यक्ति संयम नियम की डोरी में अपने चंचल मन को बांध लेता है, वही व्यक्ति गृहस्थ आश्रम को भी उन्नति की ओर लेकर जाता है। शराब पीना नहीं है, मांस मछली अंडा मुर्गा खाना नहीं है, मच्छ कच्छ से दूर रहना है, सारी बुराइयों का त्याग करना है। ना पान मसाला खाना है। जो पान मसाला खाएगा उसकी दीवालों में सीमेंट मसाला लगेगा ही नहीं, क्योंकि मुंह में ही मसाला है तो वहां मसाला कहां से लगेगा। और जो बीड़ी का धुआं निकालेगा, सिगरेट का धुआं निकालेगा, गांजे का धुआं निकालेगा, मुंह से खींचेगा, नाक से धुआं निकालेगा, 2 साइलेंसर हैं ये, दोनों तरफ धुआं निकलेगा। अरे तुम्हारे मुंह से धुआं खींचा, नाक से धुआं निकालोगे, सारी घर गृहस्थी धुआं धुआं में उड़ जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। इसलिए याद रखना, किसी प्रकार का नशा मत कीजिए। पैसा कमाना आसान है लेकिन पैसा बचाना कठिन है। तो बचे हुए पैसे को सही जगह खर्च करना कठिन है। बुद्धिमान होना आसान है लेकिन बुद्धि को सही जगह लगाना बहुत कठिन है। जो धन और पैसे और बुद्धि को सही जगह लगाता है, वही व्यक्ति चंद्र समय में चांद की ऊंचाइयों को छू लेता है, चांद की ऊंचाइयों को। बोलिए सदगुरु भगवान की, सदगुरु कबीर साहिब की। हाँ बोलो। बहुत सुंदर, माइक खुदाई रोवत है। रोने दो, कोई बात नहीं। कितने लोगों की इच्छा है गुरुजी अगली बार भी मलहज कभी आए। जितने लोगों की इच्छा है गुरुजी मलहज में मत आए, वह हाथ ऊपर को मत उठाए। सब उल्टे है, समझत कुछ नहीं है कि सीता हिरणी भय है कि हिरणी भय है। फिर से सुन लो, जिनकी इच्छा है गुरुजी मलहज में मत आए, वह लोग हाथ ऊपर को जरूर उठाएं। कोई नहीं उठाया, समझत नहीं लोग। और हम उल्टा बोलते भी हैं, पहले इधर हाकित है फिर आगे हाक दी थी। साहिब बंदगी। जरा देर ठहरो गुरुवर, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो गुरुवर, तमन्ना यही
अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो स्वामी तो क्या नहीं है, अभी हमने जी भर के सेवा न की है। जरा देर ठहरो स्वामी तो क्या नहीं है, अभी हमने जी भर के सेवा न की है। तुम ही मेरे माता पिता भी तुम ही हो, तुम ही मेरे बंधु सखा भी तुम ही हो। तुम ही मेरे माता पिता भी तुम ही हो, तुम ही मेरे बंधु सखा भी तुम ही हो। तुम्हें छोड़ने का दिल चाहता नहीं है, जरा देर ठहरो स्वामी तमन्ना यही है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, देखा नहीं है। गुरु का दर्शन करते करते नयन कभी तृप्त न हो, गुरु की वाणी सुनते सुनते कान तृप्त न हो, गुरु का गुणगान करते करते आपकी जिह्वा तृप्त न हो, गुरु की सेवा करते करते ये हाथ रुके ना, दर्शन के लिए पांव ठहरे ना चले जाए, और गुरु का ध्यान करते करते आपका मन कभी ऊबे ना, तो समझ लो जीते जी आपकी आत्मा को मुक्ति और सद्गति प्राप्त होगी, आपका जीवन मंगलमय होगा। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना। लक्ष्मण कहते हैं संसार में हे निषाद राज कर्मों का ही चक्र है, आज का कर्म कल भाग्य बन जाता है, सुबह का कर्म शाम को भाग्य बनकर आता है, बचपन का कर्म जवानी में आकर भाग्य के रूप में मिलता है, जवानी का कर्म बुढ़ापे में किस्मत बनकर आता है। हजार गायों के बीच में बछड़े को छोड़ दीजिए, उसके पास अपनी माँ का फोटोग्राफ नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी माँ को ढूंढ लेता है और अपनी माँ के पास में ही दूध पीता है। हजारों महिलाओं के बीच में अज्ञानी बच्चा जो आंख मूंद कर रो रहा है, जब वो अपनी माँ के गोद में पहुंचता है, एहसास स्पर्श से समझ जाता है ये मेरी माँ के हाथों का स्पर्श है, रोना बंद कर देता है। वो बच्चा आंखों से पहचानता है कि नहीं, स्पर्श से भी एहसास कर लेता है कि ये मेरी माँ है। ऐसे ही कर्म रूपी बछड़ा, कर्म रूपी बच्चा आपके हजारों जन्म बीत जाए, लेकिन फिर भी वो तुमको ढूंढ लेता है, तुमको पहचान लेता है, तुमको एहसास कर लेता है। और ये कर्म रूपी बछड़ा जीव रूपी गाय के पास में ही जाता है। जैसे वो बछड़ा गाय का दूध पीता है अपनी माँ का, ऐसे ही कर्म का बछड़ा ये जीव रूपी गाय को ही कर्म का फल देता है। इसलिए कृपया कर्म संभल करके करना और संसार में संभल कर चलना। फिर कोई भगवान को दोष मत देना। मंदिर में इसलिए जाया जाता है ताकि आपके मन के अंदर में निर्मलता आ जाए। सत्संग में इसलिए जाया जाता है तब ताकि आपके मन वाणी कर्म पवित्र हो जाए। मंदिर में जाइए
लेकिन मन के अंदर के मैल को साफ कीजिए। नमाज पढ़िए, लेकिन नमाज पढ़कर के थोड़ा दिल की कटुता को खत्म कीजिए। ये अल्लाह इल्लल्लाह उल्लल्लाह जो भी नमाज पढ़ते हो अच्छी बात है, लेकिन किसी के प्रति नफरत, घृणा और अपने मजहब को फैलाने के लिए दूसरे मजहब को खत्म करने की चेष्टा, ये अल्लाह कभी सलाह नहीं देता है कि ऐसा करना। तुम कठोरता के साथ में दूसरों के साथ में काटाकूटी मत करो। नमाज का अर्थ समझो, प्रार्थना पूजा का अर्थ समझो। अल्लाह हो या भगवान हो या यीशु हो या बुद्ध हो या कोई हो, प्रेम तो सभी सिखाते हैं। हिंदू धर्म तो इतना उदार धर्म है जो कीड़े मकोड़ों से भी प्रेम करना सिखाता है। आपके सामने अगर कोई कीड़ा है तो आपका मन होता है इसको बचा दूं, लेकिन वे लोग चाहे किसी धर्म के हों जो बकरा भी खा जाते हैं, मुर्गा भी खा लेते हैं, गाय भैंसा को खा लेते हैं, उसके बाद सुबह शाम दोपहर 3 टाइम खूब पूजा करते हैं, 5-5 टाइम नमाज पढ़ते हैं। कोई कहता हमारे ग्रंथ में लिखा है, कोई कहता हमारी किताब में लिखा है। जो लिखा है वो मैं कर रहा हूँ। किसी के ग्रंथ में, हिंदुओं के ग्रंथ में भी नहीं लिखा है कि मोबाइल का प्रयोग करो। किसी ग्रंथ में लिखा? क्यों करते हो? मुसलमानों के किसी भी किताब में नहीं लिखा है कि मोबाइल से बात करो। क्यों करते हो? रामायण में भी, गीता में भी नहीं लिखा कि ट्रैक्टर से खेती करो। क्यों करते हो? मुसलमानों के भी ग्रंथ में नहीं लिखा है। लिखा हो ना लिखा हो, इतना कौन लिख पाएगा तुम्हारे लिए कि हर बात लिखे तब तुम मानोगे। जब तुम भोजन खाने के लिए जाते हो, कौन लिख कर देता खीर खाओ? सबसे पहले 2-3 प्याली खीर पी लेते हो ताकि पेट खीर से भर जाए। भात कम खाई। चालाक तो बहुत हो, या चालाकी कहाँ लिखी? कहूँ नहीं लिखी, चालाकी कर देते। ना तो कहीं मुसलमानों के ग्रंथ में लिखा है ये खुराफात छोड़। अब लिखा भी हो, अगर कुछ गलत लिख गया, किसी से लिख गया, तो उसको सुधार भी लो। ऐसा कोई जरूरत थोड़े। तुम्हारे पिताजी ने कोई दीवार टेढ़ी बना दी तो तुम सीधी करो। ऊपर हमारे पास में प्रसाद, महाप्रसाद आ गया है। ये फूली हुई पूड़ी है। 5 पूड़ी आई है हमारी थाली में। हम इतनी बड़ी रोटी एक ही खाते हैं। अगर ठीक से खाते तो 2 कुंटल के हो जाते हैं। इसलिए बहुत सावधान। एक कटोरी में सब्जी है, दूसरी कटोरी में दाल है और थाल में भात है। 4 आइटम है। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, 4 फल और 4 प्रकार का भोजन। ताली बजा दो, नहीं पूरा हम ही खा लेंगे। मंत्र पढ़ देता हूँ, देख लो साहेब, हाथ लगाओ। वजन है और गरम भी है। बहुत भक्त लोग नित्य दानी आते हैं तो उनका डिब्बा बहुत वजन है। वहाँ सब भरा है 20-20 का सिक्का, 10-10 का। तो हम अकेले हाथ से पकड़े, अब माइकम बोलयू खाओ, पकड़यू खाओ, तो हमारा हाथ सब गिरा जाता। तो हम भगत कही तुम पकड़े रहो। हमरे पास जो खड़ा हो तो पकड़त नहीं चले। कहो ना हम पकड़ लो, हमें छुट्टी मिल जाए। अब साहेब हम 2 जन पकड़ी, 2 जन मिलकर संभारो तब बहन संभरी। तो इमा कईयो संत, 40 संतों संभाले हैं। सब संभारे नहीं, इमा भगत सब संभाले। कोई तन से, कोई धन से, कोई मन से, कोई बुद्धि से, सब लोग इस प्रोग्राम को संभाल रहे हैं। ये मत समझना इसमें कोई भी फ्री नहीं है। सबका दिमाग लगा हुआ है मलहज के कार्यक्रम में। और मलहज आज एक कबीर धाम का रूप ले लिया है। कबीर धाम का रूप ले लिया।
प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो हियासु बुद्धि परिरतिष्ठते अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुपादोदकं पानं गुरुरुच्छिष्ट भोजनं गुरुमूर्ते सदा ध्यानं गुरु नामनं सदा जपः। जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेस्तथा मानापमानयो ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विस्तेन्द्रिया युक्ता इति उच्यते योगी समलोष्टासम कांचन। जाइए साहब, प्रसाद बन गया, इसको उसी में मिक्स करा दो, गबड़ दो, मिक्स कर दो। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। ध्यान से बैठना, कोई उबना डूबना मत, घबराना मत। कबहु न भयो संग यो साथा ऐसे जन्म गमायो अच्छा बहुर न पई हो ऐसो थाना साधु संगत तुम नहीं पहचाना। अब तोर हुई है नरक महावासा निस दिन बसुला बार के पासा। जात सबन कहाँ देखिया, कबीर की वाणी है जो कबीर के श्री मुख से प्रसारित हुई है, जिसको उनके शिष्यों ने लेखनी से लिखा है। उस ग्रंथ का नाम बीजक है। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, चार वेद का महात्म कबीर मुख ही जनाई बात। कबीर साहब ने अपने मुख से चारों वेदों का महत्व बता दिया। लोग कहते कबीर साहब वेद की निंदा किए, निंदा उंदा नहीं किए, ऐसा नहीं है। कोई घर की सफाई करे, तुम कह दो सब सामान फेंक दी, सामान नहीं फेंकिन कूड़ा फेंकिन, तो तुम कूड़ा इकट्ठा करे बैठ रहो। तुम कूड़ा कहीं मान ले रहे हो, ये गद्दा है, गद्दा ना है, कूड़ा ढेर है भूर। कबीर साहब वेदों का कहते हैं, चार वेद छह शास्त्र में बात मिली है दो, और सुख दीन है सुख होत है, दुख दीन है दुख हो। कबीर साहब की साखी ध्यान दीजिए, क्या बोला कबीर साहब ने? जात सबन कहाँ देखिया, कहीं कबीर पुकार। कबीर साहब कहते हैं, संपूर्ण संसार में मैंने लाखों लोगों को, हजारों लोगों को दुनिया छोड़कर, धन छोड़कर, परिवार छोड़कर, मरकर, लाश भी पड़ी हुई है, धन भी पड़ा हुआ है, मकान दुकान पकवान सब पड़े हुए हैं, छोड़कर सबको जाते हुए मैंने देखा है। यहाँ से कोई एक कौड़ी लेकर नहीं जाता है। कबीर साहब कहते हैं, मैं पुकार कर कह रहा हूँ, अनाउंस करके कह रहा हूँ, सबको समझा रहा हूँ, इस दुनिया से सब लोग खाली हाथ ही जाते हैं, कोई यहाँ से एक सुई लेकर के नहीं जाता है। इसलिए याद रखना, सब छोड़ने से पहले सब चीज का लोभ छोड़ दीजिए, उसके बाद दुनिया से विदा होइए। और जो लोभ छोड़ देता है उसको क्या मिलता, क्या मिलता है? त्रिविधम नरकसिदम द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्। एतहि विमुक्तः कौन्ते तमो द्वारैः त्रिभिः नरः आचरति आत्मनः श्रेयः ततो याति पराम गतिम्। जो काम क्रोध लोभ को जीत लेता है, कृष्ण कहते उसको परम गति की प्राप्त होती है, उसकी जिंदगी का नरक खत्म हो जाता है, और जीते जी वो जहां रहता है उसका स्वर्ग वहीं रहता है। इसलिए काम क्रोध लोभ को जीत लीजिए तो आपकी भक्ति भी सफल हो जाएगी। कबीर साहब क्या कह रहे हैं? कामी क्रोधी लालची भक्ति न इनसे होए, और भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। कामी क्रोधी लालची से भक्ति नहीं हो सकती है। लालची आदमी सत्संग में आएगा तो सोचेगा यहां से हमको क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, दूसरे चप्पल पहनकर चला जाएगा। वो सोचेगा चप्पल ही सही, भागे भूत की लंगोटी सही। लोभी है। एक लोभी सत्संग सुनने गया तो सत्संग में जब आरती का दर्शन प्रारंभ हो गया तो आरती करने के लिए लोग इंतजार कर रहे थे, मेरे पास आरती आए तो दर्शन करूं, ऐसे हाथ घुमाकर मस्तक में लगाऊं। जिसके पास में आरती की थाल पहुंचती थी, हर व्यक्ति उसमें कुछ दक्षिणा डालता था, अर्पित कर देता था अपनी श्रद्धा सुमन, 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये।
लेकिन वो लोभी आदमी के सामने जब आरती पहुंची तो लोभी आदमी सोचने लगा, अरे मैं तो जिंदगी में कौड़ी किसी को दान नहीं दिया हूं, आज तो फंस गए। चारों तरफ से वही लोग बैठे हैं जिन्होंने आरती की थाल में दान अर्पित किया है और मैं देना नहीं चाहता हूं, और ये सब देखेंगे तो क्या कहेंगे, तो देना तो पड़ेगा। तो उसने जेब में हाथ डाला और चवन्नी निकाला। लोभी के हाथ में चवन्नी ही आती है देने के लिए, अठन्नी भी नहीं निकलती। चवन्नी निकाला, मुट्ठी में बंद किया कि चुपके से डाल दूंगा, कोई जान ना पाए कितना डाला है। बड़े लोग खिलाड़ी होते। मुट्ठी में पकड़े पकड़े, गर्मी का महीना था, चवन्नी पसीना में भीग गई, मुट्ठी में पसीना आ गया। तो उसने देखा कि चवन्नी में पसीना आया है, तो कहा, रे चवन्नी, तुझको मुझसे इतना प्रेम हो गया, तू रो रही है, आज मैं तुझे दूसरे को देने जा रहा हूं इसलिए रोती है, इतना रोती है, रो मत, ले मैं किसी को नहीं दूंगा। फिर जेब में रख लिया। बोले दुनिया बुरा कहे, भला कहे, लोभी कहे, चंडाल कहे, कहने दो, मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। तूने बहुत रोया है, इतना मेरा हाथ भीग गया तेरे आंसुओं से है चवन्नी, तेरी मेरी जोड़ी। लेकिन आरती की थाल वाला भी बड़ा विचित्र आदमी था। वो आया और आया उसके सामने खड़ा हो गया, बोला आरती ले लो। तो आरती पे हाथ घुमाया, वो हटा ही नहीं। बोले कुछ दक्षिणा भी तो डालो। कुछ लोग होते ऐसे ना। अब उसने शर्म के कारण जेब में फिर हाथ डोला तो उसे चवन्नी ही हाथ में लगी। कंजूस के हाथ में चवन्नी ही लगती है, 10 का नोट लगता ही नहीं। और दान देना तो एक ऐसा लगता, हम दे रहे, दे नहीं रहे हैं, हम बो रहे हैं, वो 1000 गुना वापस आने वाला है। इसलिए दान देने में हमेशा दिल खोल देना चाहिए, और दान देने से कुछ घटने वाला नहीं है, ये पक्का समझो, घटने वाला नहीं। साहिब बंदगी। अंदर हाथ डाला तो चवन्नी पसीना लगा हुआ था, तो फिर हाथ में चिपचिपाया वही पसीना। बोले अभी भी रो रही तुम, इतना दुख हो गया तुमको? अरे रो मत। थाली में हाथ घुमाया और आरती की थाली में किसी ने 100 का नोट डाला था, चुपके से 100 का नोट उठाया, मुट्ठी में बंद किया और जेब में हाथ ले गया और चवन्नी से कहा रोना मत, तेरा बड़ा भैया साथ में बिठा दिया हूं, उसी के साथ आराम करो। 100 का नोट आरती की थाली से भी चुरा लिया। इसलिए कबीर को कहना पड़ा, कामी क्रोधी लालची भक्त न इनसे होय, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोय। भगवान राम ने भी कहा है कि भक्ति के मार्ग में जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सोहि कैसे, बिनु जल बारिद देखिए जैसे। राम कहते हैं शिवरी से कि हे शिवरी, तो कह रही है मैं अधम जाति की हूं, मैं भगवान हूं, मैं जाति वाति मानता ही नहीं हूं। अधम जाति हो लेकिन उधुम जाति ना हो, उधुम न मचाए। तो चिंता मत कर, कहीं विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति जड़ मति में भारी, अधम ते अधम अधम अति नारी, तेहि में मैं मति मंद गंवारी। हे प्रभु मैं तो अधम हूं। तो राम ने कहा जो भगवान का भक्त है वो अधम नहीं होता है, और सबसे ज्यादा श्रेष्ठ होता है, पवित्र होता है। इसलिए तू अधम क्यों मानती अपने को? सेवरी के बेर राम ने खाया लेकिन सुग्रीव का हलवा नहीं खाया। सेवरी में भक्ति है, जहां भक्ति होती है वहां का एक केला भी बहुत अच्छा है। आज मेरे पास में कल भी केला एक सज्जन लाए थे, आज भी केला लाए थे। जहां मैं ठहरा हूं उस मंदिर के पुजारी पंकज पांडे के नाना जी, उन्होंने केला दिया था। तो आधा केला खाया, फिर सबको बांटा, तो उनको एक केला दिया, उन्होंने फिर मेरे को ला कर दिया। बोले थोड़ा मेरे में से भी खा लो। तो अब मैं केला बहुत खाता नहीं, लेकिन कल खा लिया। हमने कहा खा लो, जब भगवान राम ने बेर खा लिए तो हम केला खा लेते हैं। और खाया केला, और केला ने उत्पात शुरू किया।
पेट के अंदर घूमना शुरू किया कि अकेला खाया केला, तू क्यों खाया अकेला? अपने दिया नहीं चेला को, तो मैंने दूसरे को बांट दिया, अपने चेला को नहीं दिया। केला कह रहा था अपने चेला को भी दे दो थोड़ा। भगवान राम ये चौपाई सुन रहे कि शिवरी जाति पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। धनवान हो, बलवान हो, बड़ा गुणज्ञ हो, परिजन हो, चतुर हो, और कोई भी जाति का हो, मैं ये मानता ही नहीं। निर्धन हो तो भी केवल मैं भक्ति का नाता है। मानहु एक भगत कर नाता, कहे रघुपति सुनु भामिनी बाता। थोड़ा रामायण से भी उदाहरण दे देता हूं। जम जाता है कि नहीं जमता है? देना पड़ेगा, सब्जी में नमक डालना पड़ता है। ऐसे रामायण भी आ जाए, गीता आ जाए, नीति शास्त्र आ जाए, सब आ जाए, उपनिषद भी आ जाए। एनम रूपम रसम गंधम सबदान स्पर्शाच मैथुनान एतैरयो विजानात किवत्र परिस्थिति एतत् वै तत्। अभी आत्मज्ञान भी दूंगा थोड़ा, 10 मिनट वो भी सुनाऊंगा। मानहु एक भगति कर नाता, कहे रघुपति सुनु भामिनी बाता। यहां कोई गुरुदेव का कुटुंबी जन नहीं है, परिजन नहीं है, परिवार के लोग नहीं है, लेकिन ये भक्ति के नाता वाले लोग इकट्ठे हुए। मैं भी आपकी भक्ति के नाते से ही आया। मेरे भी भाग्य में लिखा था इस तारीख को जौनपुर में मलहाज में पहुंचोगे, वहां सभी भक्तों से मिलोगे, सत्संग सुनाओगे, अनेक संतों का वहां दर्शन होगा। जैसे शिवरी ने कहा था, आप पहाड़ पार करके उस पहाड़ पर जाइए, वहां सुग्रीव मिलेंगे, उनसे मित्रता कीजिए। ऐसे ही आपके पास मुझे आने का सौभाग्य मिला है। मैं बहुत प्रसन्न हूं, संतों का दर्शन करके, आपका दर्शन करके मुझे खुशी है। तुम सोचते हो मैं गुरु का दर्शन कर रहा हूं, और मैं तो आप जैसे पवित्र भक्तों का हजारों का दर्शन कर रहा हूं, इसलिए मुझे ज्यादा पुण्य मिलेगा। तुमको कितना मिलेगा वो मैं नहीं बताता हूं। आप सबका दर्शन मैं कर रहा हूं। नवधा भक्ति कहूं तो ही पाही, सावधान सुन धरु मन माही। भक्तिहीन नर सोहई कैसे, बिनु जल बारिद देखिए जैसे। जैसे बादल आए वर्षा ना हो, बादलों की शोभा नहीं, ऐसे ही जीवन में धन के बादल खूब उठे हों, ऊंची ऊंची शिक्षा प्राप्त कर लिया हो, अंग्रेजी बोलना आ गया हो, लेकिन भक्ति की बरसात अगर जीवन में नहीं हो रही है तो याद रखना, बिना बरसने वाले बादलों की जैसे शोभा नहीं होती है, ऐसे भक्ति ना करने वालों की कोई शोभा नहीं होती। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावै प्राणी। और भक्ति सत्संग से मिलती है, और सत्संग संतों से मिलता है, और संत बहुत पुण्य से मिलते हैं। पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, सतसंगत संतृत कर अंता। जब संत मिलते तो सत्संग में, शक्कर मिल जाए तो मिठास मिल जाती है, शक्कर से अलग थोड़े मिठास है। संत मिल गए तो सत्संग मिलेगा। बड़े भाग्य पाई सत्संगा, बिनहि प्रयास होहि भंगा। अति गुरु कृपा जाहि पर होई, पाँव दे यही मार सोई। गुरु बिनु भवन निधि तरै न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। गुरु की महिमा को समझना, बिना गुरु के जीव का कल्याण नहीं होता है, इसलिए सबको गुरु बनाना चाहिए। गुरु वैराग्यवान हो, गुरु ब्रह्मचारी हो, गुरु जितेंद्री हो, गुरु सदाचारी हो, गुरु नशा व्यसन से मुक्त हो,
कैसा गुरु होना चाहिए। शिव जी ने पार्वती जी को स्कंद पुराण में बताया है। पार्वती जी ने पूछा था ऐसा गुरु होना चाहिए। गोका बनाना चाहिए। यस्य दर्शन मात्रेण मनसा स्यात् प्रसन्नता स्वयं भूयात धृति शांति सा भवेत परमो गुरु। वह परम गुरु है जिसके दर्शन मात्र से दिल में धैर्य आता है, मन में प्रसन्नता आती है और हृदय में शांति आती है। उसको परम गुरु बनाना चाहिए। सर्व संदेह संदोह निर्मूलन विचक्षण जन्म मृत्यु भयोगनो सा भवेत परमो गुरु। जो समस्त संदेहों को दूर करके समाधान की स्थिति को प्रदान करे और जो हमारे भीतर बैठी हुई शंका को मिटाते उसको परम गुरु बनाना चाहिए। ज्ञानम वैराग्यम ऐश्वर्यम यशा श्री समुदाहतम खड्गुणे ऐश्वर्युक्तो ही भगवान श्री गुरु प्रिय। जिसमें ज्ञान हो, वैराग्य हो, ऐश्वर्य हो, यश हो, मृदु वाणी हो और श्री माने लक्ष्मी भी हो, ऐसे व्यक्तित्व को भगवत गुरु समझना चाहिए। पाखंडिना पापरता नास्तिका भेद बुद्धया स्त्री लंपटा दुराचारा कृतगना बकवर्तया क्रम भ्रष्टा क्षमा नष्टा निंद तर्कैश्वादिनः कामिना क्रोधीनस्यो हिंसाश्चंडा सदात्तता ज्ञान लुप्ता न कर्तव्या महापापास्तथा प्रिय एभ्यो भिन्नो गुरु सेव्येक भक्त्या विचारिचा। पाखंडी हो उसको गुरु मत बनाइए, शंकर जी कहते हैं। दंभाचारी हो, ऊपर से कुछ और भीतर से कुछ और, उसको गुरु मत बनाइए। पाप में रत हो उसको गुरु मत बनाइए। स्त्री लंपट हो उसको गुरु मत बनाइए, त्यागी वैरागी होना चाहिए। दुराचारी हो उसको गुरु मत बनाइए। कामी क्रोधी हिंसक चंडाल हो उसको गुरु मत बनाइए। काकः पक्षेषु चांडालः पशु नाम चयो कुक्कुरः पापो मुनि नाम चांडालः सर्वेषां चयो निंदकः। पंछियों में चांडाल कौवा है, पशुओं में चांडाल कुत्ता है, ऋषि मुनियों के बीच में चांडाल पाप है और मनुष्यों में चांडाल निंदक है जो सबकी निंदा बुराई रात दिन करता रहता है। सर्वेषां चयो निंदकः चांडाल की परिभाषा है। कर्म भ्रष्टा क्षमा नष्टा निंद तरकैश्वादिना, जिसके कर्म भ्रष्ट है, जो किसी को क्षमा नहीं कर सकता और क्षमा मांग भी नहीं सकता। अहंकारी कभी क्षमा नहीं मांगता है, क्रोधी कभी क्षमा नहीं करता है। जो अपने अहंकार की चट्टान को तोड़ देता है उसी के हृदय से क्षमा की धारा प्रवाहित होती है और जो अपने भीतर की क्रोध की ज्वालामुखी को शांत कर लेता है वही दूसरों को क्षमा करने की ताकत को प्राप्त करता है।